हेरूपुर नामक एक छोटे से गांव में सोहन नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। बचपन में ही एक सड़क हादसे में उसने अपने माता पिता को खो दिया था। जीवन में कोई सहारा नहीं था, लेकिन हौसले बुलंद थे। पेट पालने के लिए सोहन ने गांव के मंदिर के पास पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटी सी चाय की दुकान लगा ली। टीन की छत, लकड़ी की मेज और 2 प्लास्टिक की कुर्सियों के साथ उसने अपने जीवन की नई शुरुआत की। सोहन का मानना था, गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन मेहनत न करना जरूर पाप है। वह दिन रात मेहनत करता, लोगों को चाय पिलाता और मुस्कुराकर सबका स्वागत करता। गांव के बुजुर्ग उसे अच्छा लड़का कहते, बच्चे उसे सोहन भैया बुलाते और हर कोई उसकी विनम्रता का कायल था। लेकिन एक इंसान था जो सोहन से चिढ़ता था। मोंटी, जो गांव के पूर्व प्रधान का बेटा था। घमंडी स्वभाव का मोंटी खुद को सबसे ऊंचा समझता और सोहन को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। जैसे जैसे सोहन की दुकान चलने लगी, मोंटी की जलन बढ़ने लगी। एक रात उसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर सोहन की दुकान तहस नहस कर दी। सुबह जब सोहन आया तो उसकी मेहनत की निशानियां टूटे हुए बर्तनों और बिखरे हुए चाय पत्तियों में बिखरी पड़ी थीं। सोहन ने कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप टूटी हुई लकड़ियां समेटता रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि आग थी, संकल्प की आग। उसने मन में ठान लिया, फिर से शुरुआत करूंगा, लेकिन और भी मजबूती से। रोजी रोटी के लिए उसने धर्मा काका के कबाड़ के गोदाम में मजदूरी शुरू की। दिन भर धूप में लोहे और प्लास्टिक का सामान ढोता, हाथों में छाले पड़ते, फिर भी काम करता रहा। लोग मजाक उड़ाते, पर सोहन मुस्कुराकर कहता, आज मैं बोझ उठा रहा हूं ताकि कल मेरा नाम ऊंचा हो। रात को वह शहर जाकर प्लास्टिक और बोरी इकट्ठा करता, उन्हें धोता, सुखाता और बेचता। भूखा रहकर पैसे बचाता, लेकिन कभी भीख नहीं मांगता। एक दिन एक अमीर किसान ने कहा, मेरे खेत में काम कर लो, रोज खाना मिलेगा। सोहन ने विनम्रता से जवाब दिया, माफ कीजिए, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने सपनों को भूखा नहीं रख सकता। कई महीनों की मेहनत और त्याग के बाद सोहन ने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके एक छोटी सी मेज, स्टोव और प्लास्टिक की छतरी खरीदी। उसी पीपल के पेड़ के नीचे उसने फिर से अपनी चाय की दुकान शुरू की। अब गांव के लोग खुद चलकर उसकी दुकान पर आने लगे। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वो भी अब उसकी चाय की तारीफ करते। सोहन सबको सम्मान से बुलाता, काका, भैया, दादा, और चाय परोसता। उसकी मेहनत, ईमानदारी और मुस्कान ने सबका दिल जीत लिया। एक दिन जब सोहन दुकान बंद कर रहा था, उसने देखा कि सामने की दीवार से टिककर कोई बैठा है, थका हुआ, बीमार और टूटा हुआ। वह कोई और नहीं, मोंटी था, वही जिसने उसकी दुकान तोड़ी थी। अब मोंटी बीमार था, उसके दोस्त उसे छोड़ चुके थे और शरीर में ताकत नहीं बची थी। उसने कांपती आवाज में बस इतना कहा, एक गिलास पानी मिलेगा? सोहन की आंखों के सामने पुरानी घटनाएं घूम गईं, लेकिन उसने बदले की भावना को पीछे छोड़ते हुए मोंटी को पानी दिया। फिर चुपचाप एक केला, बिस्कुट और चाय लाकर उसके सामने रख दिए। पहले थोड़ा खा लो, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं, सोहन ने कहा। मोंटी की आंखों में आंसू थे। उसने माफी मांगी। सोहन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, माफ करना मतलब ये नहीं कि भूल गया हूं, बस अब मैं बदल गया हूं। गांव वाले यह देखकर हैरान रह गए। जिस लड़के के साथ अन्याय हुआ था, वही अब दया और इंसानियत की मिसाल बन गया था। कुछ महीनों बाद सोहन ने अपनी दुकान को बढ़ा लिया। अब वहां कुर्सियां, मेजें और एक सुंदर सा बोर्ड था, सोहन टी हब, जहां चाय के साथ मिलती है इंसानियत, नीचे लिखा था। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं, माफ करना ताकत है, बदला नहीं। इस कहानी से क्या सीखें? मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस धैर्य चाहिए। बदले से नहीं, इंसानियत से ही दिल जीते जाते हैं। कर्म का चक्र चलता रहता है,
जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। माफ करना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। सोहन की कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर इरादे मजबूत हों और दिल साफ हो तो रास्ते खुद बनते हैं। हर अंधेरी रात के बाद सवेरा आता है, बस रुकना नहीं है।